श्री गणेशाय नमः। नया महीना, नई संभावनाएं, नई उम्मीदें, नए सपने, बहुत कुछ चीजें लेकर आया है मई का ये महीना। तो कैसा जाएगा ये? ज्योतिष के अनुसार क्या कह रहे हैं सितारे? क्या कुछ बदलाव आने वाला है? देखिए, इस महीने में 3 बड़े ग्रह जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसके अलावा राहु केतु भी गोचर करने वाले हैं। तो क्या कुछ बदलाव आएगा? सभी 12 राशियों की जिंदगी में बहुत बड़े महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे, क्योंकि ये तीनों ही प्लैनेट जो है वो बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी जिंदगी में। तो ध्यान से सुनिएगा हमारा शो, और इसके लिए मैं स्वागत करूंगी हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य जी। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो आचार्य जी, मई का ये जो महीना है ये क्या कुछ बदलाव लेकर आने वाला है? देखिए, गुरु जो है उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, और राहु केतु तो वैसे ही शनि की तरह बदनाम हो चुके हैं कि जब ये आ गए आपकी जिंदगी में, दैट मीन बहुत कुछ चीजें बदल जाएगी। तो क्या कह रहे हैं सितारे? 12 राशियों के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आपसे। शुरुआत मेष राशि से करते हैं, कैसा होगा उनके लिए ये महीना? देखिए, मेष राशि की अगर हम बात करें तो अगर हम सबसे पहले प्रेम संबंध ले लेते हैं तो प्रेमी के साथ सच्चाई और ईमानदारी से अगर आप रिश्ता निभाते हैं तो आपका ये पूरा महीना बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है। तीसरा और चौथे सप्ताह की बात करें तो प्रेम संबंध जो होंगे वो बहुत ही रोमांचकारी रहेंगे। इसके अलावा गृहस्थ जीवन की बात करें तो कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन में तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ झगड़े होने की संभावना भी बन सकती है, जिससे आपको कहीं ना कहीं मानसिक अशांति का अनुभव होगा। अगर हम बात करें फाइनेंस लेवल की तो आय के सोर्स बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। बिजनेस करने वालों को बहुत ही अच्छा लाभ होगा, स्पेशली लास्ट वीक में इस मंथ के। खर्चों को नियंत्रित ना किया गया, ये एक तरह का आपको चेतावनी है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक जो असंतुलन की स्थिति बन सकती है। धार्मिक कार्यों में कहीं ना कहीं अत्यधिक खर्च हो सकता है, जिससे आपकी सेविंग डायरेक्टली प्रभावित होने वाली है। और अगर हम करियर की बात करें तो करियर ओवरऑल पिछले महीने के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। यानी कि आपको करियर को लेकर इस महीने मेष राशि वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान तो नहीं कह सकते, लेकिन इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि अपने खर्चों को कंट्रोल में करना है, क्योंकि खर्चों को कंट्रोल करेंगे तो आपका बजट जो है वो गड़बड़ा के नहीं जाएगा और आपको फाइनेंशियल परेशानी नहीं होगी। वृषभ राशि वालों के लिए क्या संकेत है? किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना होगा इस महीने में? वृषभ राशि के जो जातक हैं, अगर हम उनकी लव लाइफ को देखें तो आपके जो रिलेशनशिप हैं आपके लाइफ पार्टनर के साथ, वो उतने अच्छे नहीं जाने वाले इस मंथ। लाइफ एवरेज रहने वाली है ड्यू टू सैटर्न एस्पेक्ट। कहीं ना कहीं आप फाइनेंस को लेके अपने रिश्तेदारों के साथ किसी न किसी आर्ग्यूमेंट्स में पड़ सकते हैं। आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपसे किसी न किसी तरह के पैसे की डिमांड कर सकते हैं। इनकम में वृद्धि के संकेत तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं में जो आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उसे थोड़ा सा होल्ड करें। खर्चे जैसे जैसे आपके बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको कहीं ना कहीं दूसरे सोर्सेज से आपको इनकम भी मिलेगी, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बाद ही वो स्टेप आपको लेना है। अगर हम करियर की बात करें तो करियर के लिहाज से ये वाला जो मंथ है आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत पहले की तुलना में ज़्यादा करनी पड़ सकती है। बिल्कुल, यानी कि वृषभ राशि वाले मेहनत करने के लिए तैयार रहेगा। मई का महीना है, पसीने खूब निकलने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन काम में भी आपको खूब पसीना बहाना पड़ेगा, अपना बेस्ट देना पड़ेगा अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। और फाइनेंस के मामले में स्पेशली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि किसी की गाइडेंस के बाद ही अपना कदम बढ़ाएं ताकि आपको कोई तरह का नुकसान ना हो। अगली राशि हमारी मिथुन है, उनको किन बातों का ध्यान रखना होगा मई के इस मंथ में? देखिए, मिथुन राशि के जो जातक हैं, अगर हम बात करें कि जो कुंवारे लड़के हैं उनको प्रेम संबंधी प्रपोजल्स मिल सकते हैं या विवाह की बातें चल सकती हैं, जिससे आप बहुत कहीं ना कहीं बहुत खुश रहने वाले हैं। आपके और आपके प्रेमी के बीच आकर्षण बढ़ सकता है और निकटता भी बढ़ेगी। वहीं प्रेम में अत्यधिक उत्साह भावनात्मक असंतुलन का भी कारण बन सकता है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये पहले से मजबूत होगी, नए सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ मिलने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तो जितनी इनकम है उतने ही खर्चे हो सकते हैं, तो आपको अपने मंथली बजट पर बहुत स्पष्टता से ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं हम बात करें करियर की तो करियर प्रोग्रेसिव रहने वाला है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बॉस के साथ नोक झोंक हो सकती है, जिसे आपको अवॉइड करना है। बिल्कुल, देखा जाए तो मिथुन राशि वाले जो होते हैं वो कम्युनिकेशन में मास्टर होते हैं, लेकिन इस मंथ में आपको कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना होगा, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में, वरना ऐसा हो सकता है कि बॉस के साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। और चूंकि आप हमारा शो देख रहे हैं
और आपको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो बहुत सोच समझ कर अपनी बात को रखिएगा। वैसे ये तो हुआ मिथुन राशि का राशिफल, लेकिन अगर आपकी राशि तुला है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा इस मंथ में, क्या कुछ चीज़ें होने वाली है आपके साथ में, ये अगर आपको जानना है तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली राशि आचार्य जी हमारी कर्क है, जो बहुत इमोशनल राशि मानी जाती है, तो क्या वो इस महीने में इमोशन में बह जाएंगे या प्रैक्टिकल सोचेंगे, क्या कुछ होने वाला है बताइए। देखिए, कर्क राशि के जो जातक हैं अपने भविष्य को लेकर नई प्लानिंग बना सकते हैं, जो आपके रिश्तों को बहुत ही मजबूती प्रदान करेगा। प्रेम संबंधों में आकर्षण बना रहेगा, निकटता भी बढ़ेगी। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो जो आपके लाइफ पार्टनर हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ नोक-झोंक हो सकती है, जिसके कारण ससुराल पक्ष से वाद विवाद की स्थिति बनती है। ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा रिश्तों में भ्रम की स्थिति भी बनती हुई नजर आएगी। पॉजिटिव अगर हम बात करें फाइनेंस की, वहीं अगर हम कर्क राशि की फाइनेंस की बात करें तो आय के नए सोर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो फाइनेंशियल ग्राफ है वो ग्रेजुअली अप जाने वाला है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान दें, साथ ही साथ जो नए सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलेंगे इस महीने में उन पर ध्यान दें और उनसे प्रॉफिट कमाएं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो कोई बड़ा निवेश करने से पहले किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह अवश्य लें। करियर की बात करें तो करियर आपका प्रोग्रेसिव रहने वाला है। बॉस के साथ किसी भी तरह का भावनात्मक कनेक्शन आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला, वरना वर्क प्रेशर आपका ही बढ़ेगा और आपको मेंटल टेंशन होगी। बिल्कुल, यानी कि जितना हो सके प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश कीजिए। कर्क राशि वालों को थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत इमोशनल राशि है, लेकिन कई बार जो फैसले होते हैं वो दिल से नहीं दिमाग से लेने ज़रूरी होते हैं, अपने भविष्य के लिए या अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए आचार्य जी की सलाह को ज़रूर मानिएगा। अगली राशि हमारी सिंह है, जो बहुत आक्रामक राशि है। क्या उनका आक्रामकता बढ़ने वाली है, शांत रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है उनके साथ इस मंथ में? देखिए, सिंह राशि वाले जातक जो हैं, जब तक उनको गुस्सा ना दिलाया जाए वो शांत ही रहते हैं। वैवाहिक जीवन में यही फॉर्मूला देखने को मिलता है। अगर लाइफ पार्टनर उनको छेड़े ना तो वो शांत रहेंगे। जीवन साथी के साथ धर्म कर्म के कार्यों में मिलकर भाग लेंगे, जिससे आपका भाग्योदय होगा। किसी न किसी यात्रा पर जाने के संकेत दिखाई देते हैं अपने पार्टनर के साथ। प्रेम संबंधों की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको अहंकार के टकराव से अपने जीवन साथी के साथ या लव अफेयर्स में अहंकार का टकराव को अवॉइड करना है। वहीं फाइनेंस की बात करें तो ज़मीन या प्रॉपर्टी में निवेश का अगर आप सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। स्टार जो हैं वो पूरी तरह से आपके सपोर्ट में रहने वाले हैं इस पूरे महीने। अचानक कोई बड़ा खर्चा आपके जीवन में आ सकता है, तो एक प्रॉपर फाइनेंस का मैनेज करके रखें अचानक आए हुए खर्चों के लिए। हालांकि कोई टेंशन की बात है नहीं। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपकी जेब भारी कर सकता है या आपको फाइनेंशियली टेंशन भी दे सकता है, तो बिजनेस में किसी भी तरह का एक्सपेंशन इस महीने ना करें, थोड़ा सा रुक जाएं। नेक्स्ट मंथ आप इस बारे में विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम करियर की बात करें तो करियर आपके लिए प्रोग्रेसिव रहने वाला है। जो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस महीने मिलेंगी। तो अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं लास्ट वीक जॉब चेंज करने के लिए आपके लिए बेटर रहेगा एज इन कंपैरिजन विद दी स्टार्टिंग वीक। बिल्कुल, यानी कि जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं वो आचार्य जी की बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप जो आचार्य जी ने टाइम बताया है लास्ट वीक में, उस वक्त आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या ये हो सकता है कि जो मेंटली सेटिस्फेक्शन हमें जॉब में चाहिए होता है वो अगर इस वक्त आप करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। कन्या राशि के लिए कैसा होगा, जो ओवर थिंकिंग के लिए जानी जाती है, क्या इस बार भी वो मंथ उनके लिए निकलेगा जब वो सोचते रहेंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, या ये कह सकते हैं कि सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे? नहीं, कन्या राशि वाले इस बार बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं। सप्ताह का जो सेकेंड वीक है उनके लिए फर्स्ट वीक के तुलना में ज़्यादा बेटर रहेगा और लास्ट वीक सबसे पॉजिटिव रहने वाला है। तो बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों में मधुरता और रोमांस बना रहने वाला है। आप अपने साथी को कोई ना कोई गिफ्ट या तोहफा देकर उन्हें खुश रख सकते हैं और अपने रिश्तों में मजबूती ला सकते हैं। वहीं हम बात करें नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, तो प्रेम संबंधों में अत्यधिक इन्वॉल्वमेंट आपकी जो प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनसे आपको दूर करेगा, जिसके कारण परिवार में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। वहीं हम बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस की बात करें तो पूर्व प्रयासों से आपके सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी के संकेत नज़र आ रहे हैं। इनकम अच्छी बनी रह सकती है, लेकिन जो भ्रम की स्थिति पिछले कुछ महीनों से आपकी बनी हुई थी वो अब दूर होगी।
मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा फायदा आपको स्पष्टता या क्लैरिटी का लास्ट वीक में देखने को मिलने वाला है, जब राहु केतु का नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप पर से हटने वाला है। वहीं अगर हम बात करें आपके करियर की, तो करियर में ग्रोथ के लिए सेकेंड पार्ट जो है इस मंथ का सबसे पॉजिटिव रहने वाला है। आप नई अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सोचिए और उसके लिए प्रयास भी कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई नई जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। बिल्कुल। अगली राशि हमारी तुला है, जो बैलेंस के लिए जानी जाती है, तो क्या वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या इस मंथ बैलेंस बना रख पाएगी? देख लेते हैं। तो तुला की बात करें, अगर आप प्यार में सच्चे हैं तो आपका रिश्तों पर विश्वास बना रहने वाला है। लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। चौथे सप्ताह में रिश्तों में आप कहीं ना कहीं जो मनमुटाव किसी भी कारण से पहले हो चुका है, वो चौथे सप्ताह में बिल्कुल भी नहीं आपको नजर आएगा और आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आपको देखने को मिलेगी। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं जो सेकेंड वीक है वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस दे सकता है, तो सेकेंड वीक को आपको संभालना है। बात करें फाइनेंस की, जो सबसे सभी का फेवरेट होता है, तो इनकम में लगातार बढ़ोतरी की संभावना नज़र आ रही है। धार्मिक कार्यों में खर्च करने से कहीं ना कहीं मेंटल पीस आपको मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें कि कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की अगर आप सोच रहे हैं, तो ये पूरा महीना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ ही साथ करियर की अगर बात करें तो करियर में ग्रोथ की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, लेकिन शनि के कारण आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं मुख्य रूप से सप्ताह के अंत में। तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए आपको तैयार रहना है और किसी भी बात का विरोध टॉप मैनेजमेंट से नहीं करना है। अगली राशि हमारी वृश्चिक है, उनको किन बातों का ध्यान रखना होगा इस मंथ में? देखिए, वृश्चिक राशि वालों को अत्यधिक भावुकता में निर्णय नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपके निर्णय गलत ही होने वाले हैं। विवाह की बात चलते हुए भी मन में कहीं ना कहीं आपके असंतोष रहने वाला है, असमंजस रहने वाला है, तो उसे किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें ताकि वो कन्फ्यूजन दूर हो, क्लैरिटी आपको मिले। वहीं प्रेम संबंधों की बात करें तो सच्चाई और ईमानदारी से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो रिश्तों में प्रगाढ़ता ही आने वाली है। फाइनेंस की बात करें तो इनकम के प्रबल योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मेटल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेटल आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है लॉन्ग टर्म में। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल एस्पेक्ट्स में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। बजट जो है या आपका जितनी चादर है उतने ही पैर पसारे वाली कहावत को इम्प्लीमेंट करना है। करियर की अगर हम बात करें तो करियर के लिहाज से ये वीक एवरेज रहने वाला है। सप्ताह के अंत में पॉजिटिव होता हुआ नज़र आएगा। छोटे मोटे जो परेशानियां पहले से चली आ रही हैं वो अब भी बनी रहने वाली हैं। बिल्कुल, यानी कि परेशानियां खत्म नहीं होगी, बस आप उनसे डील करना सीख जाएंगे। लेकिन इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि अपना बजट जो है उसको क्रॉस मत कीजिएगा, क्योंकि बजट को क्रॉस करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल परेशानियां जो है वो बढ़ सकती है। अगली राशि हमारी धनु है, जो बहुत एग्रेसिव होती है, बहुत एनर्जी होती है उनके अंदर, तो क्या इस मंथ उनकी एनर्जी बनी रहेगी? देखिए, बनी रहने वाली है, लेकिन किसी न किसी दुर्घटना के कारण हेल्थ प्रभावित हो सकती है, तो आपको वाहन चलाते समय काफ़ी बातों का ध्यान रखना है, धीमे चलाना है और किसी भी तरह के इम्पल्सेस में आके या जल्दबाजी में आके वाहन की गति नहीं बढ़ानी है, क्योंकि दुर्घटना के छोटे मोटे संकेत दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में दूरियां होती हुई भी नज़र आ रही हैं, तो आपको अपने भावनात्मक संबंधों को बहुत अच्छे से मैनेज करना है इस महीने में। जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी आपके लिए पॉजिटिव रहने वाले हैं। मुख्य रूप से भविष्य की अगर आप प्लानिंग करते हैं तो उसमें उनका फुल सपोर्ट रहने वाला है। खर्चों की अगर बात करें तो खर्चों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, जिसका सबसे अच्छा तरीका है मंथली या वीकली बजट बनाकर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो फाइनेंशियली ग्राफ है वो डाउन नहीं जाने वाला, एवरेज या अबव एवरेज ही रहने वाला है। अत्यधिक खर्च की स्थिति सप्ताह के अंत में बन सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। और जो खर्च होगा वो मुख्य रूप से हेल्थ सेक्टर में हो सकता है। करियर की अगर बात करें तो करियर का जो ग्रोथ है वो पहले से बेटर देखने को मिलेगा। आपको एक सलाह दी जाती है कि जो भी नया काम आपको मिल रहा है उसे सहज ही स्वीकार कर लें, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स ना करें। अपनी सेल्फ स्टीम को बहुत ही हाई करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इस महीने में। ये महीना शांति से गुजारें करियर फ्रंट पर। बिल्कुल। और अगली राशि हमारी मकर है, कैसा होगा उनके लिए ये मंथ? देखिए, मकर राशि वाले जो हैं वो ज़्यादा रोमांटिक प्लानिंग से आपका कहीं ना कहीं बजट भी बिगड़ सकता है और आपकी इमोशनल स्थिति भी ख़राब हो सकती है। प्रेमी के साथ क्वालिटी टाइम आपको बिताना है, क्वांटिटी टाइम को अवॉइड कीजिए। शादीशुदा जातकों को जीवन साथी का भरपूर सहयोग इस पूरे महीने मिल सकता है।
वहीं अगर हम बात करें इनकम की, तो इनकम में कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस शुरू के 2 वीक्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। लास्ट के 2 वीक्स आपके फेवर में रहने वाले हैं। पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिल सकता है, तो अगर कोई पुराना इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है तो आप उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि उसे और भी आगे चलने देना चाहिए या नहीं। बात करें अगर आपके करियर की, तो करियर का ग्रोथ पहले से बेटर होगा। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिला है तो इस महीने के अंत तक आपको प्रमोशन मिलने की स्ट्रॉन्ग संभावना बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो अपने परफॉर्मेंस पर आपको ध्यान देना है, अपना बेस्ट देना है और ग्रैटिट्यूड मोड में रहना है। बिल्कुल, सितारे आपके साथ में हैं, बस आपको अपना बेस्ट देना है प्रमोशन पाने के लिए। जो स्पेशली प्रमोशन के इंतज़ार में हैं, उनका सपना इस मंथ पूरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। किस्मत आपके साथ में है, बस अपना कर्म करते जाइए। अगली राशि कुंभ है, क्या सा रहेगा उनके लिए ये महीना? देखिए, कुंभ राशि के जो जातक हैं, संचार में अर्थात कम्युनिकेशन में सुधार करके आप अपने रिश्तों को भी संभाल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई नया एडवेंचर शामिल होने वाला है जो आपके रिश्तों में मधुरता लाएगा, आपको प्रॉफिट देगा इमोशनल और मेंटल लेवल पर। वहीं पर हम बात करें आपके फाइनेंस की, तो घर के खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, स्पेशली होम रिलेटेड, होम डेकोरेशन से रिलेटेड खर्चे बढ़ेंगे। साथ ही साथ केवल दिखावा या विलासिता के लिए खर्चे ना करें, ये आपको स्पष्ट सलाह दी जाती है, नहीं तो आपका जो बजट है वो बिगड़ जाएगा। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इस महीने की पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके करियर की, तो करियर में ग्रोथ आपका शुरू के 2 वीक्स में स्लो नज़र आएगा, लेकिन आखिरी के 2 सप्ताह में इसमें थोड़ा तेज़ी होती हुई नज़र आएगी। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए पिछले कई समय से जो आप एफर्ट्स कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अगली और अंतिम राशि हमारी मीन है। क्या कुछ होगा उनके साथ में इस मंथ में? क्या कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी उन्हें? बिल्कुल सुनने मिलेंगी। रोमांटिक यात्रा आपके रिश्तों को गहरा बनाएगी, तो किसी न किसी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो सप्ताह का अंत में आपकी ये यात्रा आपके लिए बड़ी ही पॉजिटिव रहने वाली है। शुरू के वीक्स में ये यात्रा को अवॉइड करें। प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक कनेक्शन आपके जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। इसके अलावा पुराने कोई मतभेद हैं आपके किसी क्लोज रिलेटिव से या दूर के रिश्तेदार से, तो उसे दूर करने का ये सही समय आ गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट फाइनेंस एस्पेक्ट्स की, तो पुराने जो खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं सेम रहने वाले हैं, उनमें बढ़ोतरी नहीं होने वाली। हालांकि आपकी इनकम के जो सोर्सेज हैं वो बढ़ने वाले हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको किसी न किसी पुराने दोस्त के माध्यम से मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर आप करने की सोच रहे हैं तो उसे अवॉइड करें। पुराना कोई केस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर चल रहा हो तो उसे शांति से निपटाने की कोशिश करें। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स या झगड़ा उस विवाद को बढ़ा सकता है और वो और भी लंबा जा सकता है। तो अगर आपको विवादों को लंबा नहीं चलाना, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसे रिजॉल्व करने की या सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके अलावा करियर की बात करें तो करियर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, हालांकि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। बिल्कुल, तो मई से लेकर मीन राशि तक कैसा रहेगा मई का ये मंथ अब आप जान चुके हैं, तो सब चीज़ सोच समझ कर अपना कदम बढ़ाइएगा। इस मंथ का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए 3 बड़े ग्रह जो है वो गोचर करने वाले हैं, तो ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, लेकिन मेंटली अगर आप तैयार रहेंगे तो हर चुनौती का आप सामना कर पाएंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे नए शो में, तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः।